हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे जो हैं, जो छात्रगण हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और उनका निर्वहन हम किस प्रकार कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को प्रकाश में रखते हुए ये थीम रखी गई है, ज्ञान से न्याय की ओर। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड रुद्रप्रयाग में मौजूद हूं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन यहां पे किया गया है। गुरु शक्ति न्याय शक्ति ज्ञान से न्याय की ओर अभियान के तहत आज तमाम जो शिक्षक हैं जनपद रुद्रप्रयाग के, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट जज रुद्रप्रयाग के द्वारा। जिम्मेदारी हमारे गुरुजन पर है। हमारे जो गुरुजन हैं जिन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई चीजें रहती है आपके वो में एक एजुकेशन जो है एक जनरेशन की कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध जनरेशन पूरी बीमार है, पर आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आप कहीं कुछ बन जाए, पूरा आपको जो जनरेशनल चेंज है वो आ जाता है। विद्यार्थी ही भविष्य है और उस भविष्य को बनाने में गुरुजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरु शक्ति न्याय शक्ति ज्ञान से न्याय की ओर अभियान, यह ज्ञान माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में 5 सितंबर से शुरू हुआ था, शिक्षक दिवस से शुरू हुआ था। और इस अभियान का जो मकसद है वो यही है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए गुरुजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरुजनों के प्रेरणा से छात्र छात्राओं में संस्कार विकसित होते हैं, तमाम विषयगत पढ़ाई करते हैं, संस्कारगत पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यवहारिक पहलू भी होते हैं जो हमारे आगामी पीढ़ी छात्र छात्राओं में दिए जाते हैं। नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। इतिहास भूगोल विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान तमाम विषय पढ़ते हैं। इस थीम का मकसद यही है कि छात्र छात्राओं को बेसिक कानूनी ज्ञान से भी जोड़ा जाए और जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनसे हमेशा की गई है कि छात्र छात्राओं को न्याय की बातें भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बताया जाए ताकि वो अपना बेसिक ज्ञान प्राप्त कर सके। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन बताया जाए। बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन हैं, कानून हैं, नियम कायदे हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, जिनसे हम कामकाज चलाते हैं, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है।
सभी शिक्षण संस्थानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समय समय पर आप अपने यहाँ होने वाले कार्यक्रमों गतिविधियों में हमें आमंत्रित करें। ये माननीय उच्च न्यायालय का एक, मैं कहूँगा, ब्रॉड विजन है कि वो समाज के हर पहलू को पे नजर रखते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं कि भाई आप इस पे काम करें। और उसी थीम में ये आज का ज्ञान से न्याय की ओर जो पखवाड़ा चला है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और कठिन परिश्रम करेंगे और समझेंगे कि जीवन को हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि ज्ञान से न्याय की ओर की अवधारणा का उद्देश्य बच्चों को कोई ऐसी विधिक ज्ञान कि भाई हम आपको क्रिमिनोलॉजी या जूरिस्प्रूडेंस ना, ऐसे कोई हमें कम्युनिकेट नहीं करना है। हमें बच्चों को एक आदर्श नागरिक के तौर पर स्थापित करना है। वो कब होंगे? जब हमें अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान होगा। और वो कर्तव्य से अवगत कौन कराएगा? हमारे सम्मानित मार्गदर्शक अध्यापक हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक अभियान कहें या कार्यक्रम कहें संचालित किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में, क्या कुछ है? जी बिल्कुल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये न्याय प्रेरणा शिक्षक के रूप में एक अभियान के रूप में चलाया जाना है, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को एक प्रेरणा मिले और हमारे न्याय प्रेरणा शिक्षक उनको एक अच्छा समाज में व्यक्ति बना सकें। आज का ये दिवस उन्हीं के लिए समर्पित है। न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान समारोह में इस समय हम मौजूद हैं। मैम मेरे साथ यहाँ पे हैं। मैम, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आज तमाम जो अध्यापक हैं अध्यापिकाएं हैं उनको सम्मानित यहाँ पे किया है, क्या कुछ इस पे कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं जो विधिक सेवा न्याय प्राधिकरण है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो है शिक्षक के लिए एक सम्मान आयोजित किया कि कहीं ना कहीं ज्ञान और न्याय देखें तो एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर ज्ञान है तो वो बेहतर से ही समाज के साथ वो बेहतर से अपना क्या करते हैं, न्याय कर पाते हैं। वो अगर शिक्षा हम बच्चों को ऐसे दे पाएँ कि वो जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ पे वो न्याय कर पाएँ, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही मुझे उन्होंने सम्मानित किया तो उसके लिए भी मैं बहुत ही आभारी हूँ उनकी। मैम, क्योंकि शिक्षक के तौर पे आप हैं और न्यायालय परिसर में हम मौजूद हैं, क्या सिर्फ एलएलबी और न्याय की पढ़ाई ही न्याय हम कह सकते हैं? न्याय तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी स्तर पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, निसंदेह रूप से कि ये नहीं है कि हमें न्याय के लिए स्पेशल डिग्री चाहिए। जहाँ पे भी हम अपने कार्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज के प्रति हम जो है अगर जागरूक हैं, अवेयर हैं, उनके प्रति अगर हमारे पास चेतना है तो वही हमारे कार्य के परिप्रेक्ष्य में वो हमारे लिए न्याय है। तो न्याय देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास स्पेशल विशेष डिग्रियां होनी चाहिए। तो एक शिक्षक है, शिक्षक ही समाज का जो है निर्माता है। तो अवश्य रूप से वो जहाँ पे भी होता है अपने बच्चों के साथ और वो जो भविष्य की पीढ़ियां होती हैं उनके साथ न्याय करके वो समाज के परिप्रेक्ष्य में उनको विकसित करता है। तो ओबियसली बात है कि शिक्षा और जो न्याय है वो एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को पूरा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार संघ के अध्यक्ष जगवान साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। जगवान साहब, ज्ञान से न्याय की ओर एक अभियान संचालित किया जा रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, किस तरीके से मानते हैं आप समाज के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। ये बहुत समाज के लिए एक अच्छी पहल है और ये बच्चों को न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए अध्यापकों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तमाम कानून के संबंधित छोटी छोटी बुकलेट वो भी रहती है, वो सहायता दी जा रही है। और विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के द्वारा स्कूलों में भी जगह जगह कैंप लगा के बच्चों को
न्याय के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र बिष्ट जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड में हम इस समय मौजूद हैं और पहली मर्तबा देखने को मिला है जबकि न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें ये भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्याय विभाग को कि आपने जो हमारे बच्चे हैं उनको और जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे नव प्रशिक्षित हमारे जो बच्चे हैं डीएलएड के, वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने देखा पूरा न्याय प्रणाली। और ये अभी तक जो लगता था कि न्याय जो कोर्ट में आने से डरते थे, आज बड़ा अच्छा हम लोगों को भी लग रहा है और बड़े सौहार्दपूर्ण में हमारे शिक्षकों का सम्मान न्याय प्राधिकरण द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा के मार्गदर्शन व तत्वाधान में जिला रुद्रप्रयाग के द्वारा आज इस जिले के, इस जनपद के जो विशेष रूप से सम्मानित अध्यापकगण हैं और जिनके द्वारा इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया गया है, को सम्मानित करने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा को धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि यह अवसर हमें बार बार हर वर्ष प्राप्त हो और हम इसी प्रकार जो समाज के मार्गदर्शक और हमारे बच्चों के मार्ग प्रणेता हैं को सम्मानित करने का अवसर इस जनपद की न्यायिक संस्था को मिले। सभी की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। सर, ज्ञान से न्याय की ओर टैगलाइन दी गई है मौजूदा समय के लिए। ज्ञान से न्याय की ओर टैगलाइंस का अर्थ है कि एक संपूर्ण विकसित छात्र का निर्माण करना, जिसे एक जो बेसिक जो नॉलेज होती है कि वो चाहे कानून की है या हमें कहें कि जीवन से संबंधित है, का संज्ञान होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे जो हैं, जो छात्रगण हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और उनका निर्वहन हम किस प्रकार कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को प्रकाश में रखते हुए ये थीम रखी गई है, ज्ञान से न्याय की ओर। तो बच्चों का जो मार्गदर्शन है, जो एक सफल नागरिक का निर्माण करना है, इसी टैगलाइन का उद्देश्य है। सर, न्याय व्यवस्था को क्या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, न्याय व्यवस्था को पाठ्यक्रम में, वो एक न्याय व्यवस्था एक जीवन का पहलू है। वो अपने आप ही हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके पास उपलब्ध है बुक्स में। तो इसका कोई विशेष रूप से कोई किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर माननीय उच्च न्यायालय हमें ऐसा मार्गदर्शक करता है तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। पर मैं समझता हूँ कि जितना हमारा जो आज का जो शैक्षणिक तंत्र है वो इसमें पूर्ण है और किसी प्रकार का वो उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता होगी तो वो भी निश्चित रूप से होगा। थैंक यू।